Hello students, we are reading chapter 7 conservation of plants and animals। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है हमारे इंडिया का, है ना। और फाइनेस्ट इंडियन टीक जो है, टीक क्या है, ट्री है ना, वो इस फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है। और अपने इंडिया में 100 से ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। नाउ लेट्स रीड रॉक शेल्टर्स। Rock shelters are also found inside the Satpura National Park. These are evidence of prehistoric human life in these jungles. These gives us an idea of the life of primitive people. Rock paintings are found in these shelters. A total of 55 rock shelters have been identified in Pachmadi Biosphere Reserve. Figure of animals and main fighting, hunting, dancing and playing musical instruments are depicted in these paintings. Many tribal still live in the area. तो यहाँ रॉक शेल्टर्स के बारे में भी बताया जा रहा है कि सतपुड़ा नेशनल पार्क में रॉक शेल्टर्स मीन्स, जो शेल्टर मीन्स गुफाएं कहा जाए जहां पर लोग रहते थे, ठीक है। रॉक शेल्टर्स भी पाए गए हैं इस नेशनल पार्क में। और ये किस चीज का एविडेंस है कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस जो थे, मतलब इतिहास में जो पहले प्राचीन समय के जो ह्यूमंस थे वो इन जंगल्स में रहते थे, तो उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में इन रॉक शेल्टर्स में सारी चीजें दी गई है कि आदि मानव, प्रिमिटिव मैन क्या होता है, आदि मानव, कि आदि मानव यहाँ पर रहते थे तो वो किस तरीके की एक्टिविटीज करते थे। रॉक पेंटिंग्स जो है, रॉक पेंटिंग्स पाई गई है इन रॉक शेल्टर्स में, ठीक है। रॉक पेंटिंग्स के बारे में बताया गया है कि पत्थरों पर कार्विंग करना, है ना, या कलरफुल पेंटिंग। तो यहाँ पर टोटल 55 रॉक शेल्टर्स पाए गए हैं, ठीक, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, ओके। और उन रॉक शेल्टर्स में जो रॉक पेंटिंग है वो किनकी रॉक पेंटिंग्स हैं, एनिमल्स की हैं, एनिमल्स के फिगर बने हुए हैं वहां पर, ठीक है। मैन फाइटिंग के, लोग जो लड़ते थे, हंटिंग के, डांसिंग के और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए लोगों के वहां पर पेंटिंग्स बनी हुई है, डिपिक्ट की गई है, मतलब कार्विंग करके, खुदाई कर करके थोड़ा सा जो बनाते हैं ना पेंटिंग, वैसी पेंटिंग, ठीक है। तो ये था कि यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल्स लोग यहाँ पर पहले रहते रहे होंगे, ठीक है। नाउ एज चिल्ड्रन मूव अहेड, जब बच्चे आगे बढ़े, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का, ठीक है, वहां पर लिखा हुआ था बोर्ड में। तो माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनके जीने के लिए, ठीक, और टाइगर की पॉपुलेशन कम ना हो इसलिए, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट जो था, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था ताकि वो जो टाइगर की प्रजाति है वो खत्म ना हो और उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक। सो हियर यू सी, ये फिर थिंक कर रहा है कि क्या टाइगर इस फॉरेस्ट में होंगे, तो बोलता है मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे यहाँ टाइगर देखने मिल जाए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 7.4 नंबर का फिगर, ये है टाइगर, देखें, ठीक है। तो वही हम माधव जी बता रहे हैं कि कुछ स्पेसीज हैं, है ना, जो धीरे धीरे हमारे जंगल से विलुप्त होते जा रहे हैं, टाइगर्स जैसे हैं, है ना। लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो एक यूनिक रिजर्व है, यूनिक फॉरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है ना, इस रिजर्व में, ठीक है। और एक समय एनिमल्स जैसे लायंस, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोस मींस जंगली भैंसे, है ना, और बारहसिंगा, वो भी सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाए जाते थे, ठीक है। तो यहां बताया जा रहा है कि एनिमल्स हुज नंबर्स आर diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals, ठीक है, जो डेंजरस नहीं होते हैं, है ना। तो बूझो को याद आया कि डायनासोर्स, है ना, जो कि बहुत समय पहले क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, है ना। तो वो क्यों विलुप्त हो गए, वही है यहाँ रीजन बताया जा रहा है कि कुछ एनिमल्स जो है ना, उन लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है, किस वजह से, क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब कर दिया जाता है,
ठीक, उनका जो मेन प्राकृतिक जो घर होता है ना, निवास स्थान होता है, वो इंसानों के द्वारा डिस्टर्ब कर दिया जाता है। तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते ही नहीं है वो जानवर, धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि प्रत्येक नेशनल पार्क में, है ना, प्लांट्स और एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है, वो भी स्ट्रिक्ट रूल के साथ, ताकि कोई इंसान वहां पर क्षति ना पहुंचा सके उनके नेचुरल हैबिटेट्स को, और ना ही एनिमल्स या प्लांट्स को। ठीक है, ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं जैसे ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन एक्टिविटीज ही है ना, ये पकड़ना, मारना, है ना, जानवरों को। ठीक है, उनका शिकार करना, फायरवुड का कलेक्शन करना, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स का कलेक्शन करना, तो ये सारी चीजें इन रिजर्व में अलाउ नहीं है। जो बाहरी व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए ये अलाउ नहीं है। ठीक है, फिर हियर यू सी दिस गर्ल, इसके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आया कि आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन, क्या सिर्फ बड़े एनिमल्स को ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? तो माधव जी बताते हैं कि पहली, ये जो स्मॉल एनिमल्स है ना, ये बड़े एनिमल्स से ज्यादा डेंजरस होते हैं। जैसे अब अगर आप देखोगे स्नैक्स भी डेंजरस होते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, स्नैक्स को मार देते हैं। फ्रॉक्स, लिजार्ड्स, है ना, बैट्स, आउल्स, इन सबको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक, हम इनको मारकर अपनी सेफ्टी तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमें ही क्या करते हैं, हम इनको मारकर खुद को कई बार नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये दिखने में जरूर छोटे होते हैं, लेकिन इकोसिस्टम में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, और ये एनिमल्स जो होते हैं, फूड चेन जो होती है ना, या फूड वेब होता है, जाल, ठीक है, फूड चेन, है ना, उसका पार्ट होते हैं ये एनिमल्स। ये आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर इकोसिस्टम के बारे में बताया जा रहा है कि एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river deltas etc. इकोसिस्टम्स जो है ये इन सब चीजों से मिलकर बनता है, प्लांट से, एनिमल्स से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, फिर साथ में आपको क्लाइमेट भी चाहिए, सॉइल और रिवर डेल्टास। ठीक है, इन सब से इकोसिस्टम बनता है। ओके, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत जरूरी होता है और हमारे लिए भी बहुत जरूरी होता है। So next topic we will read tomorrow.